हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली नंबर 2.3, जिसका पहला क्वेश्चन है। एक छात्रा के बचत खाते में 500 रुपये हैं। उसे हर महीने 150 रुपये जेब खर्च मिलता है। दूसरे महीने से प्रत्येक महीने के अंत में उसके पास कितने रुपए होंगे? 9वें महीने की राशि के लिए एक रैखिक व्यंजक लिखिए। यानी एक छात्रा है जिसके खाते में 500 रुपये हैं, उसको हर महीने 150 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं। तो आपको बताना है दूसरे महीने के अंत में उसके पास कितने रुपए होंगे, और 9वें महीने के लिए आपको क्या रखना, रैखिक व्यंजक लिखना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक राशि। जो प्रारंभिक राशि थी वो कितने रुपये थी? खाते में 500 रुपये थे। ठीक है, हर महीने कितने रुपये मिलते थे उसको? 150 रुपये। ठीक है, तो पहले महीने के लिखेंगे तो 500 रुपये तो थे उसके पास, उसको 150 रुपये और मिल गए, तो कितना हो गया? 650 रुपये। अब आते महीने 2 की, तो 500 रुपये तो उसके खाते में थे, अब इसको 2 महीने हो गए तो कितने मिलेंगे इसको? 300 रुपये मिलेंगे। तो कितने हो जाएंगे इसके? 800 रुपये। अब तीसरे महीने की बात करें तो 500 रुपये तो इसके खाते में है, अब यहाँ कितने मिलेंगे इसको? 450 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 950 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार 9वें महीने की राशि। ठीक है, यानी अमाउंट हम इसको लिख देंगे। 500 उसके खाते में थे, हर महीने उसको 150 रुपये मिलते थे, और कब तक मिले उसको? n महीने तक मिले। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 500 प्लस का 150 n। ठीक है, अभी बताऊंगा n कैसे लिया हमने। देखो, शुरुआत में 150 रुपये थे, दूसरे महीने में 2 से गुणा हुआ 300 हो गए, तीसरे महीने में इसमें 3 से गुणा हुआ 450 हो। इसी प्रकार nवें महीने में इसमें किससे गुणा करेंगे? n से गुणा करेंगे। बात क्लियर हो गई? ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक रैली में प्रारंभिक में 120 सदस्य हैं, प्रत्येक घंटे 9 सदस्य समूह छोड़ देते हैं। 1, 2 और 3 घंटे बाद कितने सदस्य बचेंगे? 9वें घंटे के अंत में सदस्यों की संख्या के लिए रैखिक व्यंजक ज्ञात कीजिए। शुरू में 120 सदस्य थे, तो हमने लिख लिया प्रारंभिक सदस्य थे 120। हर घंटे कितने सदस्य जा रहे हैं छोड़ करके? 9 सदस्य छोड़ कर आए, तो हमने लिखा 9। अब इसने बोला 1, 2, 3, यानी 3 घंटे का निकालो, लास्ट में निकालना है 9वें घंटे के लिए। तो देखा हमने पहले घंटे के बाद 120 थे, उसमें से कितने छोड़ के चले गए? 9 छोड़ के चले गए, तो कितने बच गए? 111। अब दूसरे घंटे की बात करेंगे तो 120 में से कितने जाएंगे? इसका दोगुना कर दो, 18 छोड़ के चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 102। अब तीसरे घंटे के लिए 120 माइनस इसका 3 गुना कर दो, तो कितना हो गया? 27। कितने छोड़ के जाएंगे? 93। इसी प्रकार हम nवें घंटे की बात करें, देखो यहाँ 9 से 18 हुआ, 9 से 27 हुआ, हर बार क्या हो रहा है? इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई। अब n के बाद बात करेंगे तो क्या होगा? 120 माइनस का 9n, क्योंकि हर बार हमारा पीछे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 घंटे की बात की तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 घंटे की बात की 2 से मल्टीप्लाई, 3 घंटे की बात किया तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई। इसे nवें घंटे की बात करेंगे तो 9 में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया हमारा रैखिक व्यंजक। क्लियर? यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा है एक आयत की लंबाई 13 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि चौड़ाई 12 सेमी है, 10 सेमी है और 8 सेमी है। आपको पता है चौड़ाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 20 से। चौड़ाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 20 से। और चौड़ाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 20 से। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौड़ाई है 12 सेमी, और तो लंबाई इसने क्या दी है? लंबाई दी है इसने 13 सेमी। आपने क्वेश्चन में देखा, ये 13 सेमी दी है। तो इसका क्या निकालना था हमको? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो रख दीजिए, कितना हो गया? 13 गुणा 12। ये आ गया हमारा आंसर 156। अब जब ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा? वर्ग सेमी। ठीक है, कंप्लीट। सेकंड में चलते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 है, और इसकी जो लंबाई है, लंबाई सबके लिए वही रहेगी, कितना है? 13 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं।
तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 13, चौड़ाई कितनी है 10। इसका आंसर हो जाएगा 130 वर्ग सेमी। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। फिर देख सकते तीसरा पार्ट बी, यानी चौड़ाई है 8 सेमी और लंबाई कितनी है 13 सेमी। हर किसी के लिए वही लेनी लंबाई 13 सेमी। इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 13 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 8। ये कितना हो गया 104 वर्ग सेमी। कितना हो गया, वर्ग सेमी। इसी क्वेश्चन में कहा था आयत के क्षेत्रफल का रैखिक प्रतिरूप ज्ञात कीजिए। रैखिक, अब हमने यहाँ लिखा कि यदि चौड़ाई क्या है बी, हर चौड़ाई को हमने क्या बी बोला, तो रैखिक व्यंजक क्या हुआ, ये होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या था, ये था लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या दे रखी थी 13 दे रखी, चौड़ाई हमने मान लिया इसको बी, क्योंकि 3 क्वेश्चन थे, तीनों बी दे रखी थी, हमें इसका लिखना था रैखिक प्रतिरूप, तो हमने इसको लिख दिया इस रूप में। ठीक है, कि बी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पहले 12 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 8 करेंगे, ऐसे क्वेश्चन निकालते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया रैखिक व्यंजक कंप्लीट। यह है क्वेश्चन नंबर 4, इसे पढ़ते हैं। एक आयताकार डिब्बे में लंबाई कितनी है 7 सेमी है, चौड़ाई कितनी है 11 सेमी है। यदि ऊंचाई 5 सेमी, 9 सेमी और 13 सेमी हो तो आयतन ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें क्या लिखना है, रैखिक प्रतिरूप लिखना है। तो देखेंगे ये क्या दिया हुआ है, ऊंचाई। ऊंचाई हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, h से, और हमें लंबाई क्या दे रखी है 7 और चौड़ाई क्या दे रखी है 11। तो इसका क्या निकालना था हमको, आयतन निकालना था। क्या निकालना था, आयतन। तो आयतन आप जानते हैं कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। तो लंबाई कितनी थी 7 और चौड़ाई कितनी है 11, ऊंचाई कितनी, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 385। अब आयतन है तो किस में रहेगा, घन सेमी। किस में रहेगा ये, घन सेमी में। ठीक है, कंप्लीट हुआ। सेकंड वाले को देखते हैं इसी प्रकार से। अभी ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है h। इसके लिए भी l क्या ले लेंगे 7 और b क्या ले लेंगे 11, क्योंकि सभी के लिए वो फिक्स है। इसका भी निकाल लो आयतन। तो आयतन क्या होगा इसका, l इंटू बी इंटू एच। अब इसकी l क्या है 7, b क्या है 11 और h क्या है 9 है। इसका आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 693। आयतन है तो किस में होगा ये, घन सेमी में होगा। ठीक है, कंप्लीट। अब कहते हैं तीसरा पार्ट, ये क्या दिया हुआ है ऊंचाई, यानी h दिया हुआ है। l इसके लिए भी क्या रहेगी 7 और चौड़ाई क्या रहेगी इसकी 11। तो अब इसका क्या निकाल लेंगे, आयतन इसका भी निकालो। तो आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 7, चौड़ाई कितनी है 11 और ऊंचाई कितनी है 13 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा ये 1001। इसमें हो जाएगा घन सेमी में। ये भी हमारा कितना हो गया, कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन के लिए रैखिक व्यंजक लिखना है तो क्या करेंगे, यदि ऊंचाई क्या है h है तो रैखिक व्यंजक क्या होगा, आयतन आप जानते हो कितना होता है l इंटू बी इंटू एच। कितना होता है, l इंटू बी इंटू एच। l 7 है और b कितना है 11 है। h ये 3 इसने दे रखी थी हमें, लेकिन लिखना है ये एक व्यापक रूप में। तो h मतलब ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली, तो इसके पे h पुट कर दिया हमने। कितना आंसर आ गया, v इक्वल टू 1177 h। ये हो गया रैखिक व्यंजक इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है सरिता 500 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़ रही है। एक पुस्तक पढ़ रही है, उसमें कितने पृष्ठ हैं, 500 पेज हैं, पृष्ठ यानी पेज हैं। वह प्रतिदिन 20 पेज पढ़ती है, तो 15 दिनों बाद कितने पृष्ठ बचेंगे, इसे रैखिक प्रतिरूप के रूप में भी व्यक्त करना है। तो पहले सॉल्व करते हैं। कुल पृष्ठ कितने थे, 500 थे। हर दिन कितने पढ़ती है वो, 20 पढ़ती है। अब इसने बोला 15 दिन बाद कितने पृष्ठ बचेंगे, तो पहले 15 दिन का निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले 15 दिन का निकाल लेते हैं। तो 15 ये लिखेंगे 15 दिनों में, 15 दिनों में पढ़े गए पृष्ठ। तो निकाल लेंगे, एक दिन में कितने पढ़े जा रहे थे 20, तो 15 में कितने हो जाएंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 15 दूनी 30, यानी 300 पृष्ठ हो गए। कितने पृष्ठ हो गए, 300 पृष्ठ पढ़ लिए उसने 15 दिन में। अब हमें निकालने हैं शेष पृष्ठ। क्या निकालने हैं हमको, शेष पृष्ठ निकालने हैं।
तो शेष प्रश्न कैसे निकालेंगे, पहले कितने थे 500 थे, उसने 15 दिन में कितने पढ़ लिए 300 पढ़ लिए, तो कितने बच गए शेष प्रश्न 200 बच गए। ये बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या लिखना था, रैखिक व्यंजक लिखना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्या लिखेंगे, यदि दिनों की संख्या क्या मान लिया हमने, डी मान लिया, दिनों की संख्या क्या मान लिया, डी मान लिया। तो यहां लिख लीजिए रैखिक व्यंजक कितना हो जाएगा, टोटल कितने थे 500 थे, उसने प्रतिदिन कितने पढ़े 20 पढ़ लिए। अब जितने दिनों का निकालना है यानी उसमें दिन का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फाइनल क्या निकल के आ गया 500 माइनस के 20 डी, और पृष्ठ को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी से, पेज भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है, 500 में से 20 पढ़ रही है वो हर दिन, तो हर दिन का मतलब यहाँ डी हो गया, प्रतिदिन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15 दिन का निकालो चाहे 20 दिन का निकालो, चाहे कितने दिन का निकालो, डी की जगह रख करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए क्या निकल के आ गया हमारा रैखिक व्यंजक निकल के आ गया। ठीक है, इसी के साथ ये 2.3 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली प्रश्नावली देखने के लिए कमेंट जरूर करें।